हम आज से कुछ दिन पहले रात 10 बजे के करीब एक मौत वाक़या होती है। उसके बाद सुबह उजलत में ही उसको दफना दिया जाता है। जब इसके बाद अहले मोहल्ला को पता चलता है, इसको इत्तला देते हैं। पुलिस की इत्तला के बाद जब उन्होंने वाक़ये की छानबीन की, वाक़ये की इंक्वायरी की, तो उनको कुछ ऐसे हुक्म नज़र आए कि जिसको वाक़ई ही इसको कत्ल कहा जाता है। पुलिस ने अपनी इंक्वायरी का दायरा कार बढ़ाया और मज़ीद इसकी पौंछान की। जब पौंछान की तो उसके बाद तकरीबन 2 से 3 आदमी जो इसमें मशकूक पाए गए और उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गिरफ्तारी के बाद इलाके में कहर मच गया कि एक नाहक मौत कैसे वाक़या हुई और इसका पसे पर्दा क्या है। जो 3 मुल्ज़मान पकड़े थे, उन्होंने पुलिस के सामने इकबाल जुर्म कर दिया। इसकी FIR के बाद जो उनके वारसा थे, वारसा ने पुलिस से रब्ता किया। पुलिस की ही मदद से उन्होंने मजिस्ट्रेट साहब से रब्ता किया और वज़ीराबाद के मजिस्ट्रेट साहब ने कब्र कुशाई का हुक्म दे दिया। उन वारसीन से पूछते हैं असल वाक़या क्या है। सबसे पहले ये बताए, जो एक मैयत थी उसके साथ आपका क्या तल्लक है या क्या रिश्ता है? वो रिश्ते में मेरी छोटी बहन है, सिस्टर है मेरी छोटी, और मैं उसका बड़ा भाई हूँ। हम दुनिया में 3 ही बहन भाई हैं, वो हम भाई हैं, तीसरी हमारी ये बहन थी, अकलौती बहन है। हाँ जी। अच्छा, इसको कब ये शादी में के बंधन में ये बंधी गई? ये तकरीबन 2006-7 के लगभग में इसकी शादी हुई थी। तकरीबन 14-15 साल हो गए हैं जी जी। और माशाल्लाह बहुत अच्छा इसका जो है ना अपने खामन के साथ बिहेवियर था। अच्छा, 14 साल में इसके वतन से कितनी बच्चे पैदा हुए या औलाद पैदा हुई? इसकी 4 बेटियां हैं, गए माशाल्लाह। पहली बेटी उसकी 12-13 साल की है, दूसरी 9-10 साल की है। इसी तरह 3-3, 4-4 साल वक्ते से उसके नाना मरहूम जो हैं वो इसी ख्वाहिश को लेके चले गए दुनिया से कि उसकी मेरी बेटी के पास बेटा नहीं है, बेटी ही है। लेकिन खैर जो होता है खुदा मंजूर, ये अल्लाह की देन है, जिसको चाहे बेटियों से नवाज दे, जिसको चाहे बेटों से नवाज दे। अच्छा, आपकी बहन के साथ और आपके बनोई का उनके मरासम कैसे थे? बहुत अच्छे मरासम थे। उनकी लव मैरिज शादी थी, कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, कोई मसल के बाग बगैया नहीं था। उनकी अपनी एक लव मैरिज शादी थी, बहुत ही अच्छा उनका वक्त गुजर रहा था। ये उनकी माशाल्लाह बेटियां जो होती हैं वो बड़ों का खान है कि पैदा होती जवान होती हैं। आज उसकी बड़ी बेटी ये बता सकती है कि मेरी मामा का और मेरे पापा का रवैया आपस में कैसा था और किस बिहेवियर के ऊपर मेरे चाचों ने मेरी मामा के साथ क्या जुल्म किया है। क्योंकि मैं जो भी कहूँ, मेरी शायद आवाज़ लोगों को सच ना लगे, जो उसकी बेटियों की आवाज़ को लोग सच मानेंगे। जी, उनकी बेटियों से बात करते सबसे पहले जो उसके अजीज़ो कारम में उसकी मासी, फूफी, चाची, ताई भी सारियाँ साथ हैं। मेरी वाइफ, कोई उसके से बात कर 2 साथ हैं। बात करवा सकता हूँ? हाँ जी, मैं करवा सकता हूँ। इधर हैं जी उनसे। आज कब उनकी जो है इनकी दूसरी फैमिली से बात करते हैं। आखिर मैं उन बच्चियों से बात करूँगा जो बताएंगी कि असल वाक़या क्या वजह। उनके वारसीन से, उनकी अजीज़ों से बात करते हैं। उसके बाद उनकी बच्चियों से बात करेंगे जिनके सामने ये पूरा वाक़या रूनुमा हुआ है। जी, अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है और क्या तल्लक है? अच्छा जी, तुम कितों बिलोंग करते हो? अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰੱਬ ਬੱਚੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਘਰ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ, ਲਾਲਚ ਚਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਲ ਵਾਰਸ ਹੀ ਕੋਈ नहीं है। क्यों नहीं होता वारस? होंगे सारे वारस में। ठीक है। अच्छा जी, इसका मियाँ है बच्ची का जो कत्ल हुई है, उसका मियाँ वो किधर है? वो इराक में है। कि वो उसकी जो है बतूला है जो कि भाभी है, उससे बात करते हैं। वो क्या कहेंगी जी आपके? बाद में पहले मैं उसकी दोस्त मामी की आप उसकी कज़न है? हाँ जी, मैं उसकी कज़न। सिद्धार्थ ने मुझे फ़ोन करके, जो उसका हस्बैंड है, उसने मुझे फ़ोन करके बोला था कि अपने हस्बैंड या मुशर्रफ के भाइयों को संभाल लेना आप, मैं उसको नहीं छोड़ने वाला, वो मेरे भाइयों को मकान नहीं दे रही।
तो मैंने उसे बोला था खबरदार अगर ऐसा किया तो। उसके भाई हैं उसके पीछे हैं, खबरदार अगर आज के बाद ऐसी बात भी की तो मैंने उसके बाद मैंने उसकी कॉल ली। असल इसका कत्ल करने की वजूहत क्या है? उसको कत्ल करने की वजूहत सिर्फ ये हैं कि उसके पास बड़ा प्यारा घर था जो वो बेईमान हो गया कि आदल है। आदिल कौन है? आदल उसका सरत का जो दोस्त हुई है उसका की विचों की कढ़ना पे उसका देवर था। की कुछ है निकला या विचों शोहर का भाई था। हाँ जी शोहर का भाई था। ये बच्चियों का चाची था। हाँ जी छोटा चाची था। जी, जी। उन्होंने मुझे सरत है उन्होंने मुझे बोला था कि बाबर को संभाल लेना, अगर इसके भाइयों को आप लोग संभाल लेना, हमने इसको नहीं छोड़ना। उन्होंने धमकी दी थी और हमने उसे बड़ा गुस्से में बोला था कि ऐसा नहीं करना आपने। मां जी तुसी की आखो ते भयानक कत्ल बारे? पता लगा ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗੋ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਉਂ ਦਾ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਲਵਾਰਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰ ਆਈ ਹੈ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਜ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਮੰਗਵਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਨਕਿਆਂ ਕੋਲ ਨੇ ਮਾਮੂ ਜਾਣ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਂ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। अच्छा पुलिस तावन कर रही थोड़े नाल? पुलिस कामन कर रही है। बेटा आपका क्या नाम है? अच्छा तो आपकी मामा को कैसे मारा गया? ये क्या हुआ आपकी मामा को? मेरी मम्मा को कुछ नहीं था हुआ, बस वो कहते थे कि हमें गाड़ दे। कौन कहते थे? मेरे चाचू। अच्छा अच्छा। वो कहते थे हमें गाड़ दे। मेरी मम्मा कहती थी कि मैंने ये बड़े खून से सीने से लगाए, ये बड़ा मेरे मेहनत से गाड़ बनाए। मेरी मम्मा नहीं थी देखी तो उन्होंने फिर इतना बड़ा कदम उठाया। फिर कैसे किसने मारा? मेरे चाचू आदर और मेरे चाचू वाले से जो बड़े भाई हैं वो 1000 तो हमारे 1000। आप कितने बहन भाई हैं? हमारा भाई नहीं है, हम 4 बहन हैं। अच्छा दूसरी बहन किधर है? ये भी आपकी बहन है? ये तो लड़का है। नहीं अच्छा 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 बेटे आपका क्या नाम है? अच्छा क्या वाक्या हुआ आपका? गला पकड़ा, नाना मुंह को पड़ा, ये भी आपकी बहनें हैं? नज़दीक में हमारे दीन इस्लाम ये कहता है कि जिसने एक कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। अब अदारों के ऊपर जिम्मेदारी है इस नाहक कत्ल के लिए वो क्या इक़दाम उठाते हैं और जो जिन्होंने इस कबीरा गुनाह किया है उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाते हैं या वाकया ही दरीना ख्वाब बन जाएगा ये इंसाफ।